गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 27 जुलाई 2020 और हम लोग कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इन दैट वी आर डूइंग परसेंटेज। तो परसेंटेज में नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो इससे पहले कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट होता क्या है, क्या करते हैं, उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक इसका यूटिलिटी जानते हैं कि यूज कैसे करते हैं हम लोग। बेसिकली मान लीजिए कि किसी पर्सन का सैलरी 100 रुपीज है या कितना भी है, तो किसी पर्सन पर एक पर्सन का कुछ सैलरी है और अगर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि सैलरी विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%, 20%, इस तरह से कुछ भी, तो उस पर्सन का नया सैलरी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्रीज परसेंट में काम आता है। किसी कमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है तो उसका प्राइस आज कितना में परचेज कर रहे हैं हम लोग को मालूम है और प्राइस बढ़ गया कुछ, तो अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ प्राइस में ये पता कर सकते हैं हम लोग। या ये बोल सकते हैं कि किसी कमोडिटी का प्राइस आज x रुपीज है और कल घट के y रुपीज हो गया, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो बेसिकली ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हम लोग के नॉर्मल लाइफ में ऑलवेज हमेशा ही काम आता है। तो इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि करते क्या है। बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए हमको इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट पहले पता करना होगा, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है इंक्रीज और डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। कहने का मतलब है अगर आप इंक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 होगा। अगर आप डिक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 होगा। इसका यही मतलब है। अब ये जो इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट है ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस इन बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू। तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो एक लाइन में बोलेंगे अगर, तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट जो होगा वो डिफरेंस बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कहलाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल विल मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। तो हम लोग का एग्जांपल है द कॉस्ट ऑफ अ बैट इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹120 टू ₹150। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किसी बैट का प्राइस ₹120 था जो बढ़ के 150 हो गया। तो आपको बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बैट। तो आपको बताना है कि बैट का वैल्यू में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। Once again I am repeating the question. Question has said that the cost of a bat is increased from ₹120 to ₹150। यानी कि बैट का प्राइस 120 से बढ़कर 150 हो गया है। तो हम लोग को बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। तो हम लोग को बताना है कि बैट का जो प्राइस बढ़ा वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग को इनिशियल कॉस्ट ₹120 दिया हुआ है, यानी बैट का पहले का वैल्यू, बैट का बाद में बढ़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू हो गया वो ₹150 हो गया। तो हम लोग को कितना अमाउंट बैट का प्राइस बढ़ा, बाय व्हाट अमाउंट, तो उसको फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इंक्रीज इन द कॉस्ट, कितना इंक्रीज हुआ, तो जितना बढ़ा था उससे माइनस कर दिए जितना था, यानी 150 माइनस 120 यानी कि मिला ₹30। ये जो ₹30 है ये डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि दिस इज द वैल्यू बाय विच द प्राइस हैज इंक्रीज्ड। और हम लोग का इंक्रीज परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। इंक्रीज अमाउंट जितना बढ़ा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट जितना था इनटू 100। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए इंक्रीज कितना हुआ था हमारा, ₹30 हुआ था। और ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है, यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि ओरिजिनल कॉस्ट में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है जितना कॉस्ट था पहले, जितना कॉस्ट था पहले। तो अगर हम लोग इंक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं तो कम वाला अमाउंट है तभी नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो कम वाला अमाउंट जो होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट होगा। अगर डिक्रीज परसेंट निकाल रहे मतलब वैल्यू घट रहा है तो जो बड़ा वाला वैल्यू था वो ओरिजिनल कॉस्ट होगा। सीधा बात, फ्रॉम वेयर इंक्रीज परसेंट निकाल रहे तो फ्रॉम वेयर कहां से, और डिक्रीज परसेंट निकाल रहे तो भी फ्रॉम वेयर कहां से। तो जो कहां से, जहां से प्राइस बढ़ा वो ओरिजिनल कॉस्ट होगा। तो खैर
परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए इंक्रीज बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा 30 रुपीज का। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कितना था पहले, कहां से वैल्यू बढ़ा है, तो वो 120 है इंटू 100। इसको हम लोग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 25%, यानी परसेंटेज बाय विच द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड इज 25%। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इंक्रीज परसेंट, और सेम तरीका होता है डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करने का, एकदम सेम, बस इंक्रीज की जगह वहां डिक्रीज हो जाएगा। तो विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। So our next example is, if the price of 1 kg orange slashed down, slashed मतलब घटाया गया, कम हो गया, if the price of 1 kg orange slashed down from ₹60 to ₹50, तो किसी जगह पे ऑरेंज का प्राइस पर केजी ₹60 हुआ करता था, which was slashed down मतलब कट कर दिया गया, कम कर दिया गया to ₹50, find a percentage decrease। तो जब प्राइस घट रहा है तो डिक्रीज परसेंट निकलेगा। पिछले एग्जांपल में हम लोग देखे थे प्राइस बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो वहां इंक्रीज परसेंट निकाल रहे थे, अभी प्राइस घट रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट था ₹60, फाइनल कॉस्ट था ₹50, तो डिक्रीज अमाउंट कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम लोग, डिक्रीज अमाउंट मिला ₹10। वी नो टू फाइंड द डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिक्रीज बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है डिक्रीज बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो देयरफॉर डिक्रीज परसेंट हम लोग निकालेंगे, तो डिक्रीज कितने का हुआ था, ₹10 का हुआ था, बाय ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा हमारा, जितना पहले था, जितना पहले था, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, ₹60 था, तो यहाँ पर ₹60 लिखेंगे, ₹10 पर ₹60 इंटू 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मिलेगा 50/3 which will be equals to 16.66%, जिसको आप लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 16.67% होगा। यानी कि द प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंज डिक्रीज्ड बाय 16.66%। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज परसेंट भी निकालना सीख गए और डिक्रीज परसेंट भी निकालना सीख गए। बेसिकली बात करेंगे तो दोनों ही सिमिलर है, एक तरह का है, बस एक बार वैल्यू इंक्रीज करता है तो इंक्रीज परसेंट बोलते हैं, और अगर वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसको डिक्रीज परसेंट बोलते हैं। So I feel you all have understood increase or decrease percent, how to calculate the increase percent or decrease percent in a given question। और इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग को हमेशा हम लोग लाइफ में देखते रहते हैं कि किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, किसी चीज का घट गया, तो ऑलवेज इट इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस और परसेंटेज डिक्रीज, या फिर और भी बहुत सारे जगह। खैर, इट्स टाइम फॉर वर्क फॉर द डे। तो आज का आप लोग का वर्क है एग्जांपल 18-19। ये दोनों एग्जांपल आज हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा और फिर कर लीजिएगा। एग्जांपल 18-19 और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। इसमें क्वेश्चन 6 और 7 सिमिलर है टू द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड टुडे, एंड क्वेश्चन 8 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। इससे पहले जो क्लास लिए थे उस दिन वाले में हम लोग क्वेश्चन 8 के टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 ऑल। सो यू विल बी डूइंग एग्जांपल 18-19 एंड एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। आई फील कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी और आस्क योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।